Hello everyone, you are watching Inkling with your friend Kulvinder. Welcome back to my channel. So today we are going to learn some things which are related to temple. Okay, yesterday what happened when I visited to a temple, I brought some flowers and some things which are required to puja. So when I reached there were so many people what there gathered to just for puja, and the priest was just chanting the mantras and all. And when the puja was done, I just offered the things which I brought with me, the flowers and all the things. Okay, the worship material. After that, the priest gave me some prasad. Okay, and I just came back to my room. Okay, so the things which are required to puja, that things वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. कि कोई भी चीज़ जो रिक्वायर्ड है पूजा में, या जब भी हम अंदर जाते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं, क्या देखते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक वीडियो में सीखेंगे. ओके, सो स्टे कनेक्टेड विद मी. इफ यू विल लर्न सम न्यू थिंग्स, सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपको यूजफुल लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा. ठीक है, अगर कुछ नया चीज़ सीखना होगा आपने कुछ भी. ओके, सो यस, स्टार्ट करते हैं. ओके, सो द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू पूजा. सबसे पहले हमारी आती है पूजा की थाली. ठीक है, पूजा की थाली में क्या क्या आता है? पूजा की थाली को हम बोलते हैं वर्शिप प्लेट. ओके, वर्शिप प्लेट में हमारा जो भी वर्शिप मटेरियल आता है उसमें हमारा सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लैम्प. ओके, द लैम्प इन विच वी जस्ट पोर सम क्लैरिफाइड बटर और ऑयल. ठीक है, तो जो घी होता है उसको क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं, जो ऑयल होता है वो तेल होता है. ठीक है, उसके अलावा उसमें एक विक होती है. विक मीन्स कॉटन की विक, मतलब बाती जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, दिया और बाती तो सबने सीरियल देखा ही होगा ना. ठीक है, तो वो जो कॉटन की विक होती है वो उसमें लगती है. फिर हम उसको मैच स्टिक से स्टॉप करके हम उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं. ठीक है, तो वो जो एक आग, मतलब जो फ्लेम होती है वो क्रिएट होती है. ठीक है, तो अगर वो बुझ ना जाए, तो अगर हम उसको हाथ से ऐसे करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी वुड से कप योर हैंड्स अराउंड द फ्लेम. ठीक है, यू कैन कप योर हैंड्स अराउंड द फ्लेम इफ यू थिंक कि वो कहीं बुझ ना जाए. ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं. उसके बाद हमारा आता है जो हमारा दिया होता है. ठीक है, दिए के साथ हमारी आती है अगरबत्ती. तो अगरबत्ती को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसेंस स्टिक. ओके, व्हाट डू वी कॉल इट, इंसेंस स्टिक. ठीक है, और जो अगरबत्ती की जो इंसेंस स्टिक्स होती हैं, इंसेंस होती है हमारी जो धूप होता है उसको इंसेंस बोलते हैं. जो उसकी स्टिक्स होती है इंसेंस स्टिक्स बोलते हैं. और जो एक धूप दानी होती है उसको हम बोलते हैं सेंसर. ओके, इसके अलावा हमें रिक्वायर्ड होता है सिंदूर. तो सिंदूर को हम क्या बोलते हैं, वर्मिलियन. ओके, और हमारा होता है कुछ पत्ते जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं. वो होते हैं लाइक बेसल लीव्स. बेसल लीव्स यानी जो हमारे तुलसी के पत्ते. तो तुलसी एक रिपेलिंग प्लांट होता है, फ्लाई रिपेलिंग प्लांट. नाउ व्हाट इज फ्लाई रिपेलिंग प्लांट? फ्लाई रिपेलिंग प्लांट जो फ्लाइज होती है ना, मतलब जो कीड़े मकोड़े मक्खियां वगैरह जो घुस जाती हैं रूम के अंदर, ठीक है, घर में, तो उसको ये भगाता है. ठीक है, तो उसको भी उसकी भी जरूरत पड़ती है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसल. तुलसी, तुलसी का पत्ता होता है लीफ. लीफ का प्लूरल है लीव्स, LEAVES. सो बेसल लीव्स इज रिक्वायर्ड व्हेन यू गो टू अ टेम्पल फॉर वर्शिप. ओके, पूजा करने के लिए. इसके अलावा आ गया हमारा जो हमारा होता है बीटल. बीटल लीव्स भी बोल सकते हैं. उसके अलावा सैंडल वुड होती है. सैंडल वुड क्या होती है, हमारी चंदन की लकड़ी. चंदन की लकड़ी ऐसे गोल गोल होती है ना, जिसको ऐसे ऐसे करके हम रब करते हैं. ठीक है, फिर उससे एक बड़ा ही अच्छा जो टीका के लिए एक बड़ा ही लिक्विड सा निकलता है, वो लिक्विड हम यहाँ पे लगाते हैं. ठीक है, तो टीका जो होता है वो उससे सैंडलवुड से टीका हम लगाते हैं. ठीक है, उसको सैंडलवुड बोलते हैं. इसके अलावा हमारे होते हैं कलश. ठीक है, कलश को हम बोलते हैं URN, अर्न. नाउ डोंट गेट दिस थिंग रॉन्ग. लाइक EARN अर्न होता है कमाना, एक होता है URN, वो होता है हमारा कलश. ठीक है, कलश.
और इसके अलावा कलश आ गया, तो कलश में पानी होगा। पानी जो होता है वो बड़ा पवित्र माना जाता है भगवान जी के पास, क्योंकि आपने सुना हो गया, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे जितनी टाइम तक भगवान जी के मंदिर में हम पूजा करते हैं या किसी गुरुद्वारे में बैठते हैं, है ना, ऐसे ऐसे भजन करते हैं, तो उस टाइम जो पानी या जो पवित्र पानी वहाँ पे रखा होता है वो बिल्कुल प्योर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं होली वाटर। होली वाटर, होली वाटर क्या होता है? हमारा गंगा जल, पवित्र जल, ठीक है, जिसको हम स्प्रेड करते हैं चारों तरफ। क्यों? ताकि जो हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है वो वहां से क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय, भाग जाए, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या था, लेट मी जस्ट थिंक। हाँ और मुझे याद आ गया कि जब ये सारी चीजें हमने ले ली, फिर हम मंदिर के अंदर गए, तो जैसे ही हमने मंदिर के अंदर पैर रखा तो हमने देखा कि वहां पर बहुत सारे लटकन सी लगाई हुई हैं। ओके, द वॉल्स आर डेकोरेटेड विद द फेस्टून्स एंड द फेस्टून्स ऑफ व्हाट, लीव्स। यू कैन यूज लीव्स होता है, जो फेस्टून्स होते हैं, जो तोरण होते हैं ना, तोरण भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, लड़ियां भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो लड़ियां होती हैं, जो तोरण होती है, वो पत्तों की भी हो सकती है, घरों में या मंदिरों में आपने देखा होगा जब पूजा होती है, ठीक है। और वो किस चीज की हो सकती है? इसके अलावा वो हो सकती है लाइट्स की, वो तो सभी जगह होती है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो लाइक द वॉल्स आर फेस्टून्ड बाय द लीव्स, बाय द लाइट्स। ओके, so next thing is when you enter a temple at that time, what you see that yes, there is a brass bell, okay, and you just ring the bell, you just ring the bell, okay। तो जो बेल को आप रिंग करते हो, इट प्रोड्यूस अ साउंड, ओके, विच इज, देयर आर सो मेनी assumptions, like some people think that when you go to temple at that time, you just give the indication to God that yes, hey Lord, we are here, please destroy all the negative things, negative vibes from our mind, from our life, and please bless us। सो ऐसे ऐसे करके इसलिए होता है कि जैसे सम गेस्ट कम टू योर हाउस, एट दैट टाइम दे रिंग द बेल बिफोर एंटरिंग योर हाउस, ओके, दे गिव यू इंडिकेशन और द आइडिया दैट वी आर आउटसाइड, वी आर एट योर डोर, ओके। तो ऐसा करके भी हो सकता है। इसके अलावा इट इज, आई मीन इट इज वैलिडेटेड बाय नासा दैट इट प्रोड्यूस अ यूनिवर्सल साउंड, ठीक है। तो जो ब्रास बेल होती है वो यूनिवर्सल साउंड प्रोड्यूस करती है, विच इज ओम, ओके, विच हेल्प्स टू कंट्रोल योर माउंड, जो हमारा ब्रेन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। एक साउंड जो होती है इसकी, ये हमारे इसकी जो वेव होती है ना, वेव की फ्रिक्वेंसी, वो हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को फोकस करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसके लिए ब्रास बेल होती है जिसको हम रिंग करते हैं। अभी हम अंदर जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं वहां पे, बहुत ज्यादा क्राउड है, तो जो बहुत ज्यादा भीड़ है उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीनेशन, ठीक है। अब कॉन्ग्रीनेशन में से कुछ पीपल जो है वो बिल्कुल इतना ज्यादा भजन में खो जाते हैं कि वो घुटनों के बल बैठ के भगवान जी की पूजा करते हैं। द कॉन्ग्रीनेशन नेल्ट टू प्रे, नेल्ट KNELT, विच इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ नी होता है हमारे घुटनों के बल वो बैठ जाते हैं, ठीक है। तो जो भजन के लिए लोग आए होते हैं उसको हम बोलते हैं डेवोटीज, ठीक है। और वो पूजा किसकी करते हैं? एक मूर्ति होती है जिसकी पूजा करते हैं, उस मूर्ति को हम बोलते हैं IDOL, आइडल, ठीक है। और जो वो मूर्ति होती है ना, उस मूर्ति वो किसको रिप्रेजेंट करती है? दैट आइडल रिप्रेजेंट गॉड एंड गॉडेस, भगवान और भगवान, ठीक है, देवी देवताओं को, और देवी देवताओं को हम बोलते हैं डेटी, ठीक है। तो वो हो गए हमारी डेटी, वी आर डेवोटीज, deities, and the person who chant the mantras and all who give us prasad, so that person is known as priest, पुजारी, ठीक है। और इसके अलावा जो भगवान जी के पास आपने देखी होगी क्या होता है, अगर शिव जी हैं तो उनके पास क्या होगा? त्रिशूल होगा, त्रिशूल को हम क्या बोलते हैं? ट्राइडेंट बोलते हैं। अगर हनुमान जी हैं तो वहां पर उनके पास गदा होगी, गदा को हम क्या बोलते हैं? मेस। मेस को आप ऐसे याद कर सकते हो, देखो एक होता है माउस, माउस होता है चूहा, ठीक है। चूहे की प्लूरल फॉर्म क्या है हमारी? माइस, आई, ओके। एंड इफ वी रिप्लेस द वर्ड आई विद ए, ओके, देन द वर्ड कम्स दैट इज मेस। नाउ व्हाट इज मेस? मेस इज गदा, भगवान जी का औजार। कौन से भगवान जी? हनुमान भगवान जी, ठीक है। तो ऐसे करके यू कैन लर्न। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच हेल्प्स यू टू लर्न सो मेनी थिंग्स टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। जहां पे भी आप जाते हो, कुछ भी नई चीज देखते हो, सीखो, उसको ट्राई कीजिए, ओके। बिकॉज
अगर आपने इंग्लिश में किसी से बात भी करनी है ना, इफ यू वांट टू टॉक विद अ पर्सन इन इंग्लिश, तो योर वोकैबुलरी, योर द वर्ड्स विल नॉट कम टू यू. व्हाई? बिकॉज वोकैब ही नहीं है आपकी स्ट्रॉन्ग. तो वो तो तभी होगी ना जब आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें आप देख रहे हो उसको आप सीखो. ठीक है, तो ये तभी होगा जब आप जाओगे, चीजों को ऑब्जर्व करोगे, सीखोगे, और गो टू गूगल, ओके, लुक अप द डिक्शनरी एंड फाइंड सम न्यू वर्ड्स. एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोज. सो आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो. ओके, so do like, share, subscribe my channel if you like this video. We'll see you in the next video. Till then, bye bye.